नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये हमारा इसमें विदाउट एग्ज़ाम भी आप टीचर बन सकते हैं एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल में। और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो विदाउट एग्ज़ाम इसमें सिलेक्शन होगा। तो देख लेते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट है और क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा हुआ है इसमें आपसे। इसके अलावा देखेंगे कि ऐज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या देंगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट से आई है वैकेंसी। तो ये सारी डिटेल हम अच्छे से देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी चीज़ें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो पोस्ट है वो आई हुई है टीजीटी की और टीजीटी में कई सारे सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट है, ठीक है? अब यहाँ देखिए टीजीटी में सबसे जो पहली पोस्ट है वो आपकी है टीजीटी हिंदी की। तो हिंदी के टीचर के लिए वैकेंसी निकली हुई है इसमें। टीजीटी हिंदी की जो पोस्ट है उसमें आपसे ग्रेजुएशन इन टीजीटी माँगा हुआ है, बैचलर और उसके अलावा इन्होंने माँगा है आपको बीएड। बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन और प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी के लिए सेम वही ग्रेजुएशन इन एसएसटी और प्लस बीएड। टीजीटी एसएसटी में और भी कई सारे सब्जेक्ट आ जाएँगे जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस इन सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और नेक्स्ट है आपका टीजीटी मैथ। टीजीटी मैथ के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी आया हुआ है। तो मैथमेटिक्स में आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है अगर आपका और प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बात कर लेते हैं टीजीटी साइंस की जिसमें आपका बैचलर जो है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री में होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा बीएड के साथ-साथ आपके पास सीटेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होना मैंडेटरी है सो दैट कि वो आपको इसके लिए चूज़ करें। इसके अलावा अगर आपके पास यूपी टेट भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए सीटेट या यूपी टेट होना आपके पास ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में इन्होंने माँगा हुआ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो है ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अब टीजीटी आर्ट में देखिए इन्होंने टीजीटी आर्ट की जो वैकेंसी है उसमें आपका ड्राइंग है अगर ग्रेजुएशन में, फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट ये सब है अगर आपका तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है ड्राइंग पेंटिंग में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, प्लस बीएड डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। डिज़ायरेबल में इन्होंने बीएड माँगा हुआ है और वर्किंग नॉलेज माँगा हुआ है। लैंग्वेज जो है आपका रेजिडेंशियल हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है जिसमें इन्होंने एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में माँगा हुआ है, यानी कि बीटेक वगैरह किया आपने या बीसीए वगैरह किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीसीए, एमसीए ये सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ए लेवल अगर आपने किया है या पीजीडीसीए किया हुआ है या कंप्यूटर डिप्लोमा है आपके पास तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें प्रोफिशिएंसी माँगी है हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टीचिंग करने की आपके पास होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज हो। फिर टीजीटी म्यूज़िक का है, म्यूज़िक के लिए भी आपसे इन्होंने माँगा हुआ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और यानी कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बैचलर या मास्टर डिग्री हो आपकी म्यूज़िक में और हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर देना। डिज़ायरेबल में इन्होंने वर्किंग नॉलेज माँगा हुआ है यानी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफ़रेंस भी मिलेगी। फिर पीटी का है मेल फीमेल दोनों का, फिज़िकल एजुकेशन टीचर का पीटी मतलब फिज़िकल एजुकेशन टीचर का। अब इसमें क्या है इन्होंने माँगा हुआ है बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और इसके अलावा बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के अलावा आपके पास बीपीएड होना चाहिए यानी कि जैसे बीएड की डिग्री होती है वैसे बीपीएड की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी वर्किंग एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल माँगा हुआ है। अब देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका होगा इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू होगा ये जो पोस्ट है ये गेस्ट टीचर की यानी पार्ट टाइम की पोस्ट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सिर्फ इंटरव्यू है। तो आप फॉर्म जरूर भरें, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो और उसके बाद ये आगे रिन्यू होता रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा जो पोस्ट होगी। टीचर विल नॉट बी एंटाइटल फॉर पे इफ रिमेन एब्सेंट ऑन वर्किंग डेज। तो आपके वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग जो है सैलरी मिलेगी आपको। जो सैलरी है टीए डीए ये सब इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है आपका इंटरव्यू का जो टाइम दिया हुआ है वो 9 बजे होगा। डेट अभी देख लेते हैं इसकी क्या है इंटरव्यू की। तो जो एज क्राइटेरिया होगा वो 40 ईयर होगा यानी कि 40 ईयर तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो होगी वो आपकी 34,125 होगी पर मंथ, कंसोलिडेटेड सैलरी है, ठीक है? इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिए हैं। बाकी जो इंटरव्यू की डेट होगी वो 28 नवंबर होगी, 28 नवंबर 2023 को सुबह 9 बजे, ठीक है?
जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्मों को भी भर सकते हो, ठीक है। हाँ, 28 और 29 नवंबर को आपका इंटरव्यू होगा। इसमें देखिए दिया हुआ सब्जेक्ट वाइज, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, सोशल साइंस और संगीत के जो विद्यार्थी होंगे उनकी मंगलवार को 28/11/2023 को होगा इंटरव्यू। और जो विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, कला, फिजिकल एजुकेशन, पुरुष महिला का जो होगा वो होगा 29 तारीख को। जो इसका वेन्यू होगा वो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खटीमा, उधम सिंह नगर का। तो ये जो वैकेंसी है ये उधम सिंह नगर से निकली है। तो आपका जो इंटरव्यू है वहीं पे होगा। मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप यहाँ पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप फॉर्म भर दो और फॉर्म भर के आपको इंटरव्यू के लिए सीधे जाना है। और इंटरव्यू हो जाने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू कैन वर्क विद देम। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा आपका एकेडमिक का 50% वेटेज होगा, एक्सपीरियंस 10%, इंटरव्यू का 40% वेटेज मिलेगा। जो इंटरव्यू के 40 मार्क्स होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 5 मार्क्स पर्सनालिटी पे होंगे, यानी कि आपका जो भी ओवरऑल पर्सनालिटी होगा, इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी। सब्जेक्ट नॉलेज पे 20 मार्क्स होंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, 5 मार्क्स उसके हैं। कम्युनिकेशन स्किल के 10 मार्क्स हैं, यानी कि आपकी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू में देखी जाएंगी। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करके जाना है आपको। इसके अलावा जो म्यूजिक का है 40 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज, पर्सनालिटी, जीके, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट देखिए इसमें दिया हुआ है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको डिटेल अपनी भर देनी है, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्कूल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का नाम तो दिया हुआ है, फोटो अपनी लगा देनी है, बेसिक डिटेल अपनी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करके आपको फिर यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की डिटेल, सॉरी कौन कौन से आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें फिल कर देनी है अच्छे से। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लगा देंगे उसके साथ, और एनी अदर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन तो वो भी ज़रूर लगाएं, उससे आपको प्रेफरेंस भी मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या देख रहे थे, बस ये सारी डिटेल आपको भर के फिल करके और जमा कर देनी है वहाँ पे, कहाँ पे, खटीमा, ठीक है। और आपको इंटरव्यू के टाइम पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाना रहेगा। ये देखिए इनकी मेल आईडी एकलव्य समिति UK@gmail.com। और ये जो आई है वैकेंसी, ये देहरादून उत्तराखंड से आई है, अधोई वाला कॉलोनी, ठीक है। तो ये स्कूल जहाँ पे इंटरव्यू होगा वो होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खटीमा, उधम सिंह नगर। तो जो भी बच्चे वहाँ से हैं उत्तराखंड देहरादून से, वो इसके लिए अप्लाई जरूर करें। ऑल्सो अगर इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।